महंगाई के पीछे किसान नहीं होता, ये तो पक्का है। जैसे महंगाई का रोना, पॉलिटिकल पार्टियां भी रो रही थी। बजट से पहले ही लोगों के मन में कई सवाल हैं। क्या बजट वेज बनाम नॉन वेज में बढ़ गया है? नॉन वेज बनाम वेज, नए तरीके की इस बहस से हम आपको बजट समझाने की कोशिश करेंगे। वेज बनाम नॉन वेज की इस डिबेट में हम आपको सस्ता और महंगा समझाएंगे। वेज बनाम नॉन वेज में समझेंगे कि आपकी सेहत के लिए क्या कर रही है सरकार। वेज बनाम नॉन वेज की इस बहस में हम आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सा खाना है बेहतर। गारंटी है कि बजट पर आपने ऐसी बहस इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। आप एक बड़ी बहस छेड़ने वाली है, तो बहुत जी न्यूज की डाइटिंग टेबल पर मेहमानों के बीच क्यों खिंच गई दीवार। तो चलिए बजट की इस सबसे अनूठी बहस में बिना देर किए चलते हैं अनंत और जिया के पास। शुरुआत करते हैं बजट वेज वर्सेस नॉन वेज। शुरू हो चुका है, बजट का इंतजार शुरू हो चुका है। चंद दिन बाकी हैं और लोगों की आंखें इसी ओर टिकी हैं कि बजट में इस बार क्या होने वाला है। कई रिकॉर्ड बनेंगे। अंतरिम बजट से अपेक्षाएं थी कि लोकसभा चुनाव चूंकि उस वक्त नजदीक था, तो लोगों को उम्मीदें थी कि टैक्स में राहत मिलेगी या चीजें सस्ती हो सकती हैं, कुछ चीजें महंगी हो सकती हैं। वैसा कुछ होता हुआ दिखा नहीं। तो आज जी न्यूज के इस खास शो पर उन उम्मीदों को डिकोड करेंगे और वो उम्मीदें पूरा होना कितना ज्यादा पॉसिबल हो पाएगा सरकार के लिए, उसको हम लोग देखेंगे। जो खास मेहमान आज इस टेबल पर मौजूद हैं, और मैं इस टेबल पर फोकस क्यों कर रहा हूं ये पता चलेगा आपको। इस टेबल पर जो मौजूद है उनका मैं तारुफ कराता हूं। हमारे साथ मीनल पाठक हैं, हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर डी के गुप्ता हमारे साथ हैं फेलिक्स हॉस्पिटल से। हमारे साथ गुलाम सरवर साहब जुड़ चुके हैं, जो कि अपना धार्मिक और सामाजिक दोनों पक्ष रखेंगे, और वो पक्ष कितने सही हैं क्या कितने गलत हैं उसको जांचने के लिए पत्रकार के तौर पर अकुश श्रीवास्तव साहब हमारे साथ। तो मेरे सहयोगी जिया शर्मा मेरे साथ मौजूद है। बिल्कुल, और ये टेबल है वेज टेबल। देखिए, नॉन वेज वर्सेस वेज थाली, ये चर्चा पिछले दिनों बहुत रही है अनंत, और इसी चर्चा को लेकर जी न्यूज अब एक रेस्टोरेंट के अंदर इस वक्त बैठा हुआ है। और क्योंकि निर्मला सीतारमण कुछ टाइम के बाद ही बजट पेश करेंगी, ऐसे में वो एक रिकॉर्ड बनाने जा रही हैं। जी न्यूज भी वो रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, वो ऐसा रिकॉर्ड बनाने जा रहा है जैसा आपने शो कहीं और किसी चैनल पर नहीं देखा होगा। लेकिन आज हम एक रेस्टोरेंट के अंदर आए हैं और हर जॉनर से जुड़े हुए, हर फील्ड से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ डिस्कस हम करने वाले हैं कि वेज वर्सेस नॉन वेज, आखिर इसका कंक्लूजन क्या निकलता है वो हमें देखना होगा। मेरे टेबल पे कौन कौन मौजूद है वो मैं आपको बता देती हूँ। मेरे साथ किरण भाटिया हैं, जो कि फूड एंड फैशन ब्लॉगर हैं और इनके बहुत ही बड़ा रील्स होते हैं इंस्टाग्राम पर। और हमारे साथ डॉक्टर कनिका है, डॉक्टर कनिका तिवारी, जो कि सीईओ है मदरलैंड हॉस्पिटल की, गायनेकोलॉजिस्ट है। मैम, बहुत स्वागत है आपका। आचार्य विक्रमादित्य जी हमारे साथ हैं, धर्मगुरु हैं, और साथ ही हमारे साथ इकोनॉमिस्ट हैं अश्विनी महाजन जी। सभी का बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम खाना ऑर्डर कर लेते हैं। इन टेबल्स को दो भागों में बांट दिया गया है, एक तरफ शाकाहार है तो एक तरफ मांसाहार है। तो ऑर्डर सर लेना शुरू कीजिए आप। ये मांसाहार सब थोड़ा अजीबोगरीब लगता है। अच्छा सर, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में हम लोग अंग्रेजी में बेहतर लगता है। थोड़ा मांसाहार थोड़ा अजीब सा लगता है। आप लग रहा है किसी को लाएंगे मेरा तो आपको सामने एक विचार है, शब्द से इतना परे से तो फिर उसकी तरफ जाना क्यों? हमारे शास्त्र में कहा गया आहार शुद्ध हो, शरीर शुद्ध, विचार शुद्ध हो, मना शुद्ध। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए करने का प्रयास कीजिए। आहार के प्रकार का धर्म से कोई संबंध नहीं, कोई संबंध, कोई। मैं तो मुझे बताइए नॉन वेज को हिंदी में क्या कहते हैं और क्या कह सकते हैं? अगली बार से ध्यान रखेंगे। अरे यार, मछली खा रहे हैं भाई, क्यों परेशान हो? और मछली खाना जरूरी इसलिए है, मछली वैसे भी स्वास्थ्य के लिए बहुत एग को अगर आप वेजिटेरियन बोले तो भी चलता। सर, फिश को कैसे वेजिटेरियन बोले? आप किसी बंगाली से पूछिए अंडा कहाँ आता है, वेजिटेरियन में आता है कि नॉन वेजिटेरियन में आता है? ये मानने वाली बात है साहब। देखिए, ये तो मानने वाली बात है, जिससे भी कुछ उत्पत्ति हो रही है वो कैसे आ सकता है सात्विकता बोले? वो मांसाहार है हमारे यहाँ। देखिए अक्कू जी, मैं आपको उस बात बताऊंगा। हमारे यहाँ खाने को 3 कैटेगरी बांटा गया, सात्विक, राजस, तामस। हमारे मांसाहार को तामस के अंदर कर दिया गया, राजसी भोज के अंदर कर दिया गया। सात्विक का मतलब है सात्विकता। वेजिटेरियन खाना हो, नॉन वेजिटेरियन खाना हो, डिपेंड करता है उसमें आपने क्या साथ में डाला हुआ है। जो सपोर्टिव चीज़ डालते हैं, ऑयल है, जो आप स्पाइसी चीज़ें डालते हैं, उससे उसकी चीज़ें गड़बड़ होती हैं। आई वुड से कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की जगह ना एनर्जी फूड, बॉडी फूड बोलिए। जो देव पकड़ने वाला है वो विमर देगा
मिलेगा आदमी को। और ये पूरे विश्व में अगर भोजन है वो तो ग्रेट है ना। बहुत देर तक सैचुरेटेड नहीं रखेगा, डिपेंड आप करेगा वो सबसे बीमार लोग अच्छा ठीक है सर, अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं सर। वेज वर्सेस नॉन वेज का नाम तो बातें हो गई, अब बताइए मुझे ये कि बजट भी आ रहा है, खाना भी हमारा आने वाला है, कीमतें आपको लगती है पिछले 1-2 महीने में वेज की ज़्यादा बदली हैं या नॉन वेज की ज़्यादा बदली हैं? दोनों प्रेफरेंस आप बता सकते हैं। बाहर खाने जाते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। ये तो बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है। ये वेज नॉन वेज के अलावा जब भी बरसात होती है, जब भी बरसात होती है या कहीं देश काल के हालात अच्छे बुरे होते हैं तो उसका असर पड़ता है। तो मुझे लगता है कि भाई जो ब्लैक मार्केटिंग वो एक बड़ा रीज़न रहता है कि सब्जियां महंगी होती है। महंगाई के पीछे किसान नहीं होता, ये तो पक्का है। इसके पीछे ट्रेडर्स होते हैं, ब्लैक मार्केटर्स होते हैं, जो होर्डिंग करके रखते हैं और जाती है। इसलिए अगर हम इस बजट की ही बात करें या पुराने बजटों की, आगे आने वाले बजटों की बात करें, तो ये प्रावधान सरकार की ओर से जरूर होना चाहिए कि देश में वेयर हाउसिंग, स्टोरेज और रेफ्रिजरेटेड फूड आइटम्स को प्रोक्योर करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर होगा तो उससे बहुत बड़ी मात्रा में, और दूसरा फूड प्रोसेसिंग बहुत ज़रूरी है। ये जो किसान है ये बात समझ ही नहीं रहा, वो जो फूड हमारा बिल आ रहा था, दैट वाज सो अमेजिंग बिल, वो सब आने ही नहीं दिया। ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कितना क्लियर हो जाता और कितना नीट हो आप जाता एक है। बड़ी बहस छेड़ने वाली है, तो बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन हो सकती है इसके ऊपर। नहीं, मैं किसान नहीं समझ रहा, ये नहीं है। किसान को समझाने की ठीक से तरकीब नहीं होती है और उसको उस तरह से सुविधा नहीं दी जाती है। सबसे पहला इस्तेमाल जो खाना बनाने में होता है वो तेल का होता है, जीरे का होता है। उनके भाव आसमान छू रहे हैं। कैसे बजट मेंटेन करना होता है घर का? डॉक्टर कनिका जी, घर के बजट को मेंटेन करने के लिए मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले ये डिस्कशन भी कर रही थी कि मैंने देखा है, मेरी डॉटर को भी स्कूल से ये होमवर्क मिला था कि मैथ्स का होमवर्क था कि कैसे सारी चीज़ें आपने बाजार से खरीदी, आपके एक वेजिटेबल डिश बनाने में कितना खर्चा आया, एक नॉन वेजिटेबल डिश बनाने में कितना खर्चा आया एंड किसका क्या बेनिफिट था, किसमें कितनी मात्रा में प्रोटीन्स थी। उसने ये सारा कुछ वर्कअप किया हुआ था। सो पहली चीज़ तो ये अच्छी चीज़ है कि स्कूल से भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही है कि बच्चों को भी ये चीज़ें पता चल रही है। हॉस्पिटल के आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डिमांड करते हैं कि मैम महंगाई बढ़ गई है, तो DA टीए बढ़ा दीजिए, थोड़ा DA टीए बढ़ा दीजिए, ऐसा कुछ डिमांड आती है? जी हाँ जी, खाना लग गया सर, खाना शुरू कीजिए साथ में। तो खाली हॉस्पिटल नहीं, हर इंडस्ट्री में इस समय जो एम्प्लॉय का जो इंक्रीमेंट अप्रेजल हर साल होता है वो बहुत बढ़ गया है। 10 से 15% हर महीने मिनिमम ग्रोथ चाहिए, और जो अच्छे एम्प्लॉय उनको 20 से 25% ग्रोथ चाहिए। आपका हर महीने वाला प्रस्ताव माने तो बेहतर है चीज़ें। हर महीने तो अप्रेजल होता नहीं है, अप्रेजल साल में एक ही बार होता है। तो अप्रेजल जब भी होता है तो उन लोगों के डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, उनकी जो पॉकेट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस वो बढ़ गए। क्यों भाई? सरवर साहब, कबाब का टेस्ट कैसा है पहले मुझे बताइए। किरण, बाहर मजा आ रहा है जा रहे हो खाने में? आप, तो आपको बहुत बेहतरीन, डिफिकल्टी होती बहुत है बेहतरीन ऐसा सुपर फूड ढूंढने में या फिर कोई ऐसा खाना ढूंढने में जो कि आपको लगे कि अच्छा भी है, हेल्दी भी है, हाइजीनिक भी है? ऐसा कभी लगता है? फूड ब्लॉगर, आपने अलग अलग जगह पर जाकर खाना खाया होगा, और क्या महंगाई का उस पर असर आपको दिखता है? नहीं, एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती बिकॉज आजकल सब कुछ इजीली अवेलेबल है। माजा साहब, लोकल इकोनॉमी के ऊपर मैं आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन उसके पहले सरवर साहब से रिएक्शन ले लूं। बहुत देर से सिर्फ कबाब खाने में व्यस्त हैं आप। पहले तो कह रहा हूं कबाब खाइए खाइए, जब खाने लगे तो कहने की सर बाकी लोग बोले तो उनको कुछ तो करें। ठीक है, नहीं मुझे सर ये बताइए, स्वादिष्ट है। आम लोगों के बीच में आप जाते हैं, परेशानी हो रही है महंगाई से लोगों को? जैसे महंगाई का रोना, पॉलिटिकल पार्टियां भी रो रही थी, चुनाव में मुद्दा भी बना था। छोड़ दी सर, मोहल्ले में बातें होती हैं, सोशल घर में आम लोग कहते हैं महंगाई बढ़ी, लेकिन महंगाई को नापने का कोई पैमाना तो बनेगा। जब उनके बीच बात की जाती है आय के स्रोत का, और फिर 20 साल 25 साल 30 साल पीछे ले जाकर उनको लाकर बताया जाता है कि ऐसे 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 तब आपकी आमदनी इतनी थी कि फलाना सरकार में ये होता था, फलाना सरकार में ये होता था। अब सरकार को भी हम छोड़ दे रहे हैं। मान लीजिए सोने का रेट, कोई एक पैमाना तो आप तय करेंगे। एक आदमी के तौर पर, एक आम इंसान के तौर पर हम लोग महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं महंगाई है? मुझे ये बताइए, आज से 15 साल पहले किसके घर में कार होती थी? कितने लोग 5 स्टार रेस्टोरेंट जाते थे? कितने लोग घूमने जाते थे? कितने लोग ट्रेवल करते थे? कितने लोग अच्छे बच्चों को स्कूल में भेजते थे, पब्लिक स्कूल में? कितने लोग बच्चे विदेशों को भेजते थे? अब ये सारे ट्रेंड हो गए, बिकॉज अफोर्डेबिलिटी लोगों की बढ़ गई है, लोगों की जो अर्निंग कैपेसिटी वो बढ़ गई है। बड़ी बड़ी विचित्र बात चल रही है। हम बात कर रहे हैं या तो लोअर लेवल की या अपर मिडिल क्लास की।
एक लोअर मिडिल और मिडिल क्लास की हालात क्या है वो हमें सोचना पड़ेगा। आंकड़ों के जरिए एक बार मैं चाहूंगी कि अश्विनी जी आप बताएं, क्योंकि मिलाकर के जो महंगाई की बात है, अगर जैसे आपने कहा कि लंबा पीरियड अगर हम लेकर के चलें तो आज से 40 साल पहले मैंने जब नौकरी शुरू की थी तो उस समय मेरी तनख्वाह 1500 रुपया थी और अभी कुछ लाख रुपए। तो ऐसे में महंगाई तो बढ़ती ही रहती है, क्योंकि अब हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्री में महंगाई बढ़ना स्वाभाविक विषय है, क्योंकि सरकार खर्चा अपनी ताकत से ज़्यादा करती है। देखिए, सबसे पहले चिकन के बारे में जान लीजिए। ये कभी भी स्टेबल रेट इसका नहीं रहा आज तक। ये 120 भी रहता है, 220 भी रहता है, 290। अरे सर, अब तो 30 दिन के ग्रेस पीरियड की बात कर रहे हैं। अच्छा नहीं है, सरकार की गलती नहीं है, चिकन का कैरेक्टर ही अच्छा नहीं है। नहीं, चिकन के बारे में स्टेबल रेट नहीं है। खराब होगी, जानवर में क्या खराब होगा? चिकन लगभग 150 से 200 रुपए में मिल जाता है। 200 कुछ रुपए अभी चल रहे हैं। 1.5 महीने पहले भी यही रेट है और डेढ़ महीने पहले भी यही रेट था। सस्ता हो जाएगा चिकन। हमारे मटन के ऊपर भी उस टेबल के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। दाल की भी बात कर लेते हैं चिकन के बाद हम लोग हेल्दी लोग हैं, प्रभाव तो होगा ही। हम लोग वेज भी खाते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं, दोनों खाते हैं, सिर्फ वेज खाते हैं। सर, दाल मखनी पसंद है ना आपको? मुझे सब पसंद है, मैं इसकी बात करके आपको दाल महंगी हुई है। हाँ जी, ये शायद जो गृहिणी है वो उतना ना बता पाएंगे, इतना मैं बता दूंगा। पहले मैं जानता था कि उनसे चेहरे पर निराशा क्यों आ रही है? बड़ी निराशा सी आ गई चेहरे नहीं, पे। अभी नहीं मिली मुझे, अभी तक नहीं मिली। बता दीजिए। दाल यहाँ पे पैन में आ रही है, दाल तैयार है। आपने दाल में कोई दिक्कत दिक्कत क्या नहीं है? है। असल में जो बेसिक रूट हम लोग नहीं समझते हैं वो सबसे बड़ी चीज़ है। दाल के महंगे होने के कारण, दाल या खाद्यान्न जो भी होता है, वैसी स्थितियों में जब सरकारें काम करती हैं तब ठीक होता है। एक दौर था आज से 20 साल पहले का, जब बहुत सारा अचानक एकदम से ही हुआ कि कई चीज़ें गायब हुई। उसी समय, अब नाम ले रहा हूँ मैं, पासवान, रामविलास पासवान और उसके मंत्री थे जी, खाद्यान्न। तो खाद्यान्न के, उन्होंने कई बार दालों को फौरन इम्पोर्ट कराया और उसके बाद में थोड़ा सा राहत हुई। इस जब आप जो सत्ता में बैठा आदमी उसको विजुलाइज कर लेगा होने वाले संकट को, तब चीजें नियंत्रित की जा सकती है। ये तो कहा जाता है कि 2 वक्त की दाल रोटी भी नहीं हो पा रही है अब तो, है ना? क्योंकि दाल आप कह रहे हैं प्रोटीन के लिए, आप डॉक्टर कनिका अपने पेशेंट्स को भी कहती हैं कि भाई प्रोटीन आप लीजिए, और वेजिटेरियन दाल से प्रोटीन लेता है। मूंग की दाल हो या फिर दूसरी दालें हो, या फिर वो फर्मेंटेड चीज़ें बनाते हैं तो भी उसमें दाल ही डलती है, चावल डलते हैं। ये सब महंगा हो रहा है, तो कैसे इसको आप देखती हैं? इसमें महंगाई का असर कैसे पड़ रहा है? हेल्थ सेक्टर की भी बात हम करेंगे कि इसमें दालों का जो भूमिका है, प्रोटीन के तो बहुत ज़्यादा है, तो प्रोटीन कैसे लेंगे? वेजिटेरियंस प्रोटीन कैसे लेंगे? मैं अपने पेशेंट्स के बारे में बता सकती हूँ। देयर आर वन सेट ऑफ पेशेंट्स जिनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो जिनको अनीमिया है, जिनको डायबिटीज़ का इशू है, वो उसी मात्रा में जो हम रिकमेंड करते हैं वो ले पाते हैं। बट कुछ सेक्टर ऑफ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम होती है कि मैम अच्छा, डॉक्टर कनिका आप वेजिटेरियन है जी, है ना? तो आप वेजिटेरियन हैं, क्या अपना हेल्थ का ध्यान रखते हुए आप इस टेबल पर आ जाएं? अश्विनी जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है, क्या बैक ऑफ द माइंड है कि आप वेजिटेरियन हैं? वेजिटेरियन क्यों, वाई? जी, वेजिटेरियन परिवार की वजह से, आपके जो आपके रिलीजन है उसकी वजह से, आस्था की वजह से, या फिर हेल्थ की वजह से? वेजिटेरियन मैं परिवार की वजह से हूँ। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि नॉनवेज इज बैड और वेज इज गुड, बट मैंने बचपन से ही वही ब्रिंगिंग अप मेरी रही है कि वेज ही खाना है, नॉनवेज नहीं खाना है, एग भी नहीं खाना है। बट इट इज नॉट इन केस ऑफ माई किड्स। ये तो आपका अपनी पर्सनल चॉइस है, आप जो भी खाना चाहें खाइए, जो आपको अच्छा लगता है। लेकिन और मुझे लगता है कि वेजिटेरियन लोग ज़्यादा हेल्दी होते हैं, ज़्यादा सर, आप उधर बात करेंगे तो उधर फिर प्रोटीन किसमें कितना होता है, कैसा नहीं होता, एक बड़ी उसका बहस तर्क का आ मुद्दा है जाएगा। ये, कौन ज्यादा जीता है? इसमें आपको ये बात सोचना पड़ेगा। सबसे पहले वेज और नॉन वेज में बात आई गई है, तो सबसे पहले ये समझे आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रोटीन के और सोर्सेज है विच आर
प्योर वेजिटेरियन इन नेचर, वो है योगर्ट, जो हम दही जमाते हैं, वो बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। फर्मेंटेड चीजें आप नॉन वेज में बात आएगी, ये तो सबसे पहले देखें कि नॉन वेज खाने वाले ज्यादा बीमार पड़ते हैं, वेज खाने वाले ज्यादा बीमार पड़ते हैं। और दही के साथ साथ डॉक्टर से लेके पनीर बहुत अच्छा सोर्स है। और इनफैक्ट आप पनीर बाहर से खरीदने के इस संसार में आधी समस्याएं जो हुई हैं, वो यही कॉन्सेप्ट विश्व में सबसे ज्यादा लोग खाने के लिए हिंदुस्तान के लिए आते हैं। ये तो आज मार्केट ने हमें थोप दिया कि बाहर का खाना, पिज्जा, अरे पिज्जा से अच्छा तो हमारा पराठा है भाई। डॉक्टर करने का मेरा सवाल आपसे, आपने कहा कि आपके पास पेशेंट आते हैं जो कि कुछ उस वर्ग से होते हैं जो खाना अफोर्ड कर सकते हैं, डाइट आप देती हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अंडर प्रिविलेज होते हैं, लोअर मिडिल क्लास से या और नीचे कैटेगरी से होते हैं, जो कि खाना ढंग का अफोर्ड नहीं कर सकते। अब उन लोगों की जो तादाद है वो बड़ी है, उन लोगों के लिए क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, वो लोग क्या खा सकते हैं? जी, उन लोगों के लिए बेसिकली तादाद तो नहीं, बट मैं ये देखा है मैंने ये चेंजेस पहले और आज में। पहले लोग एफर्ट्स नहीं डालते थे, आजकल की जनरेशन एफर्ट्स डालती है। कैश कम है बट वो कोशिश करते हैं कि जो हमने डाइट प्लान बोला है वो उसको फॉलो करें। किरण, आपसे मेरा सवाल है कि वेज लोग ज्यादा जीते हैं या नॉन वेज? और डीके सर ने कहा, मैं अभी आपके पास आऊंगी, रुक जाइए। इसको तो मैं नहीं एक बार, हाँ लास्ट आपसे लूंगी, पहले किरण से, कि जापानीज लोग नॉन वेज ज्यादा खाते हैं और वहाँ पे ज्यादा लोग जीते हैं, और वो रॉ मीट नहीं खाते हैं। मैं पूछूंगी आपसे, रुक जाइए, आप बताइए। रॉ चीजें ज्यादा खाते हैं क्या वो? एक एग जिसमें पूरा का पूरा डक होता है, क्या वो हम लोग खा सकते हैं? I'll tell you, being a Sikhni, okay, I belong to a Punjabi family, I'm a Sardarni, और मैं बचपन से हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन रही हूँ। अगर मैं कंपेयर करूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने और कंसर्न लोगों के साथ जो खाली वेजिटेरियन है, तो बाय गॉड से इधर की टीम की थी, उधर बैठा दिया आप इस टीम में इनको हमने क्या बोलूं, टीम को बैलेंस हमने मैनेज कर लिया, इनको मैनेज कर लिया। आज जस्ट टेलिंग अ फैक्ट कि मैं बीइंग हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन, मैं बहुत कम, टच वुड, मैं बहुत कम बीमार पड़ती हूँ। मुझे फीवर भी याद नहीं है कितने साल पहले हुआ था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, टच वुड। और जो बल्कि जो मेरी वेजिटेरियन फ्रेंड्स हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट वेजिटेरियंस, आई एम जस्ट टेलिंग, वो जल्दी बीमार पड़ते, मतलब उनका ऐसा रहा है कि वो जल्दी, वो मुझे कहते हैं कि तुम तो नॉनवेज खाते हो, तुम बीमार नहीं, तो ऐसा कोई नहीं है लॉजिक। ये प्रेफरेंसेस है, ये प्रेफरेंसेस है, नहीं है कि वेजिटेरियन खाने वाला बीमार पड़ेगा, नॉनवेज वाला नहीं पड़ेगा। माइंडसेट है वो चेंज करना चाह रहा हूं। डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बट फॉर प्रिवेंशन और प्रेडिक्शन जाना चाहिए। बिल्कुल सही। आपको कैसे हेल्थ चेकअप कराने हैं, जो कंसल्टेशन फीस लगातार महंगी होती जा रही है ना, लोग जा नहीं रहे हैं डॉक्टर के पास, फ्री कर रहे हैं सर, कनिका एग्री करती है। अब मुझे आप ये बताइए, नहीं ले रहे तो अलग बात है, जो कंसल्टेशन फीस तक कम होनी चाहिए इस मामले में। अच्छा सर, अश्विनी जी से मेरा सवाल है। हाँ, 2% ओवरऑल, 2.5% जीडीपी का गवर्नमेंट खर्च करती है हेल्थ सेक्टर पे, 3% क्या होना चाहिए सर? ये मेरा सवाल आपसे भी रहेगा। देखिए, सरकार ने पिछले काफ़ी समय से हेल्थ पर खर्चा बढ़ाया है, इसके कारण अपने नई हेल्थ स्कीम के कारण, आयुष्मान भारत के कारण, और उसको और एक्सटेंड भी करने जा रहे हैं। हमारा ये मानना है कि जो लोग पे नहीं कर सकते हैं उनके लिए आयुष्मान भारत का तो ठीक है, और जो लोग 70 प्लस हैं उनके लिए भी अच्छा है, लेकिन जो लोग अभी आयुष्मान भारत से कवर नहीं होते हैं, लेकिन माफ़ कीजिएगा, ये जो भी हॉस्पिटल चलाते हैं, तो जिस प्रकार के चार्जेस उसको देने पड़ते हैं, मेरी बात सुन लीजिए ना, कि आयुष्मान भारत में रेट्स फिक्स किए गए हैं कि इस बीमारी के लिए, इस इलाज के लिए ये राशि लगेगी, तो उन सबको भी आयुष्मान भारत का बेनिफिट देना चाहिए विद ए प्राइस। जैसे वो लोग प्राइवेट इंश्योरेंस खरीदते हैं, तो हर व्यक्ति को सरकार की वो इंश्योरेंस खरीदने की ऐसी अनुमति होनी चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सस्ते में अच्छा इलाज आप ही के हॉस्पिटल्स में करवा सकें। 3% सर होना चाहिए। बजट में क्या उम्मीदें हैं आपको? जी, पिछले 70 साल से जो हमारा का एक्सपेंडिचर था हेल्थ पे, वो 1 से लेके 1.25% था पूरी कांग्रेस की सरकार में। हमें ऐसा लगता है कि देश में एनसीडी की बहुत बड़ी समस्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की, उसके लिए स्क्रीनिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। वेजिटेरियंस हैं, वो नॉनवेज की दुकान पर जाकर या किसी ऐसे शख्स की दुकान पर जाकर जो नॉनवेज दे सकता है, और ऐसा फैसला भी लिया गया है कांवड़ यात्रा को लेकर। सर, उस पर आप क्या कहेंगे? इसमें इंटरव्यू करता हूँ। नहीं, मैं जानना चाहूंगा सर से कि वेज और नॉन वेज हेल्थ से रिलेटेड है कि कहीं रिलीजन से रिलेटेड है? नहीं, कोई बार बार इसको घुमा दिया जाता है। वापस दाएं हाथ से शुरू कर लूं मैं? शुरू नहीं कर लेंगे, हाथ कर लो, शुरुआत सर आपसे।
देखिए, जीवन जीने का हक सबको है। सरकार का मुख्य दायित्व है कि मेरी, अगर देखिए धर्म शून्य व्यक्ति हो जाएगा, आस्था शून्य व्यक्ति हो जाएगा तो व्यक्ति जी नहीं पाएगा, मशीन नहीं है। सर फिलॉसफी छोड़ते हैं, तो हम मेरे को मुझे अपनी यूपी गवर्नमेंट का फैसला था और स्थानीय प्रशासन ने लागू किया कि भाई जो कांवड़ यात्रा का मार्ग है वहाँ पर आपको अपने होटलों, दुकानों, उसके बाहर अपना ओरिजिनल नाम लिखना पड़ेगा, चाहे जो एक बार कह रहा है कि भाई बेहतर है, एक कह रहा है कि भाई मैं गलती क्या है इसके अंदर। आज हम जिस चीज को खाते हैं, सबसे पहले अभी बात कर रहे थे इन्फेक्शन की, सबसे पहले इन्फेक्शन खाने से जाएगा ना। अगर मुझे पता हो, अकाउंटेबिलिटी हो जो खाना बेच रहा है, आज आप मतलब फल के ऊपर भी ये जो लगा हुआ है ना कोटिंग, ये गारंटी सेट होनी चाहिए कि इसको प्रिजर्व करने के लिए जो वैक्स कोटिंग लगा के भेज रहा है, केले को पकाने के लिए आज केमिकल का उपयोग कर रहा है, खाने को धोने के लिए ढाबा और रेडी पटरी वाला वैक्स लगाता नहीं है। आपने वीडियो देखे पटरी वाला कर रहा है, एक मिनट, ये तो पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपको गारंटी सेट करनी पड़ेगी कौन अकाउंटेबल है। अगर किसी को नाम लिखकर अकाउंटेबल बनाया जा रहा है तो अब यार कोई भी निकल जाएगा। सवाल ये है कि कांवड़ मार्ग पे क्यों हो रहा है? खत्म हो जाएगा। जनरल पोल कर लें सर अभी का अभी हम बिल्कुल कर सकते हैं। दो आप मुस्लिम स्कॉलर भी हैं और आप हिंदू धर्म के जानकार हैं, आपको छोड़ के बाकी लोगों से पोल कर लेते हैं हम लोग कि भाई दुकान पे जाते हो कितने लोगों को ये इच्छा है कि दुकानदार का नाम पता हो। आप मुझे मैं आपके सामने हम किसी भी कंट्री में जाते हैं, टैक्सी में बैठते हैं, टैक्सी के पीछे उसका नाम, ड्राइवर का नाम, उसका पूरा एड्रेस, उसकी फोटो लगी होती नहीं होती, क्या वो गलत है? वो तो यहाँ भी है। मैं कह रहा हूँ गलत और सही हम लोग आगे तय कर लेंगे सर। माया साहब दुकान पे जाते हैं, पहले नाम पूछते हैं कि सामान पूछते हैं। देखिए, मेरा ये कहना है कि आप उस यूपी गवर्नमेंट के फैसले की बात कर रहे हैं। यूपी गवर्नमेंट ने कहीं ये लिखा है कि फलां धर्म का व्यक्ति नहीं होगा वहाँ पर, केवल यही कहा है ना कि नाम होना चाहिए, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? सही है गलत है वो तो तय कर लेंगे, ठीक है ना। ये उन्होंने, अगर डॉक्टर साहब के यहाँ क्लिनिक में जाते हैं, उनका नाम और उनकी डिग्री लिखनी जरूरी है भाई। आपने एक बहुत अच्छी बात आपके घर के बाहर आपने भी यहाँ लिख के लगाया ना नोमेनकल्चर कि भाई वेज एंड नॉन वेज। बिल्कुल बिल्कुल, क्या दिक्कत है नाम लिखने में? बिल्कुल। इन्होंने अच्छी बात कही है, सुन लीजिए मुझे, इन्होंने अच्छी बात कही है कि इसका जिम्मा कौन लेगा अगर इससे कुछ खराब हो जाता है तो ठीक है, लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए कि सिर्फ कावड़ मार्ग पे होना चाहिए? पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। तो अभी सिर्फ कावड़ मार्ग पे क्यों हो रहा है? पूरे हिंदुस्तान अभी कर रहे हैं ना, एक जगह मार्ग दिखाया करेंगे, पूरा करेंगे। सरवर जी, सरवर जी अब परेशान ना हो ना। सरवर जी दिक्कत करते हैं कि नहीं, हर चीज में अपना वो लेके खड़े रहते हैं कि नहीं हम नहीं देंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। ठंडा पीते हैं, जूस आ चुका है उनके सामने, एनर्जी हाई है। देखिए खाना लगातार किसी भी आदेश के पीछे जो भी शासन आदेश होता है, चाहे वो राज्य का हो या केंद्र का हो, उसके पीछे सरकार एक लॉजिक लेकर आती है। ऐसा नहीं कि सपने में मिला कोई बात और बोल दिया। मुख्यमंत्री का आदेश है तो लॉजिक उन्होंने भी रखा होगा, उनके समर्थक भी रखेंगे। ये बड़ा मामला है और अगर उन्होंने कहा है तो ठीक है। एक अगर कोई उद्देश्य है, उद्देश्य उसके पीछे नहीं, उद्देश्य के पीछे सिर्फ ये है कि जो आदमी वहाँ जा रहा है खाना खाएगा, वो अगर उसको पता रहे कि भाई वो क्या खा रहा है, वो कहाँ खा रहा है। सबकी उम्मीदें पूछ रहे हैं सर। मेरे जो बाकी जानकार हैं जो इस्लाम को मानते हैं, उनके मन में एक चीज़ है कि भाई करंट गवर्नमेंट जो है वो मंदिरों के लिए बहुत काम कर रही है, बड़े बड़े कॉरिडोर बनवाए जा रहे हैं, मंदिर बनवाए जा रहे हैं। क्या इस्लाम के जो ऐसे स्थल हैं उनका विकास होना चाहिए, उसके लिए बजट एलोकेशन होनी चाहिए? तो आपने सवाल रिलीजियस, अगर हम लोग रिलीजियस टूरिज्म की बात करते हैं तो उसमें सारे समाज आते हैं। थैंक्स कहता हूँ, ऐसे पत्रकारों की जरूरत है देश में। देखिए, महाकाल कॉरिडोर उज्जैन में बना, काशी कॉरिडोर बना, अयोध्या का सौंदर्यीकरण हुआ, ये अच्छी बात है। फिर उत्तराखंड के कई बड़े स्थलों को जो है काफी पैसे लगाए गए। तो मेरा तो मानना है और मुसलमान